अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम किचन में जब जाते हैं बहुत सारे मसाले, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं कि मसाला जात हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो काफ़ी अर्से से मैं सोच रही थी कि बहुत सारी चीज़ों के बजाय कोशिश करके एक-एक चीज़ आपको बताई जाए ताकि आपको उसकी अफ़ादियत का अंदाज़ा हो कि एक-एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ज़मीन पे उतारी है, वो कितने फ़ायदे रखती है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर हम उसकी डिटेल में जाएँ तो हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ने बस एक ही चीज़ में क्या कुछ ना समो दिया है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं लौंग की। लौंग आपने देखा होगा बड़ा खुशबूदार सा एक मसाला है, खानों की ज़ीनत है और जब दाँत में दर्द होता है तो हमें याद आती है कि लौंग, लौंग का तेल रख लो, हर घर में लौंग का तेल होता है कि जी दाँत में दर्द है, बच्चों के तो नॉर्मली होता ही रहता है या लौंग चबा लो। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी जो हेल्पर थी वो कहने लगी कि जी भाजी दर्द हो रहा है, बहुत दाढ़ में दर्द है। झट जो एक चीज़ सामने आती थी लौंग उठाओ और दाँत में रख लो, काम करते रहो और लौंग दाँत में रख लो। तो लौंग जो है असल में जो कहने को एक छोटा-सा मसाला है लेकिन लौंग के बेतहाशा फ़ायदे हैं। इथेनॉल उसके अंदर होता है और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप सिर्फ़ लौंग की बात करें, तो दाँत के दर्द की, दाढ़ के दर्द की तो मैंने बात की, उसमें हम लौंग का तेल भी लगाते हैं, खाली लौंग को रखा भी जाता है। साथ में अगर बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो 2 से 3 लौंगें जो हैं आप चबाइए और उसका जो जूस है वो आप हल्का-हल्का पीते जाइए, तो एसिड रिफ्लक्स को जो है दबाता है और बिठा देता है एसिड को। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा खाँसी हो रही है, एकदम से ड्राई कफ़ शुरू हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपने सिर्फ़ थोड़ा-सा पानी गर्म करना है, 4 लौंगें डालनी हैं और उसको शहद मिला के वो पानी आपने पी लेना है। फ़ौरी तौर पे खाँसी को आराम आ जाएगा। लौंग का तेल जैसे आपको पता है कि इसको हम दाढ़ के दर्द में तो लगाते हैं, लेकिन अगर कोई कीड़ा काट ले, मच्छर ने काटा है, किसी भी कीड़े ने, आपने उस वक़्त कोई और चीज़ नहीं, आप सिर्फ़ ज़रा-सा लौंग का तेल लगा लें, तो वो उसी वक़्त वहाँ पे जो उसकी इन्फ्लेमेशन होती है सोज़िश आ जाती है, वो फ़ौरन बैठ जाती है। इसके अलावा जो बेड ब्रेथ होता है अक्सर लोगों को शिकायत होती है, मुँह से स्मेल आ रही होती है, उसमें लौंग चबाई भी जाती है और साथ-साथ लौंग का कहवा बना के जो है आपने पीना भी है और उसकी जो है ना माउथ वॉश की तरह उसके गार्गल्स भी करने हैं, तो भी जो है बिल्कुल आपकी जो स्मेल है दाँतों की वो ख़त्म हो जाती है, मुँह की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। मुँह के अंदर जो भी बैक्टीरियाज़ वग़ैरह हो जाते हैं जिसकी वजह से दाँत ख़राब हो जाते हैं, गम्स लूज़ हो जाते हैं, तो अगर उसमें जो लौंग है इसको पका के इसकी कुली की जाए तो ये जो है दाढ़ों को मसूड़ों को मज़बूत करती है और जो बैक्टीरिया जो भी मसला होता है पायरिया वग़ैरह उसको ये बिल्कुल क्लियर कर देता है। सर्दियों में या मौसम जब चेंज होता है तो लोग शिकायत करते हैं दर्द शुरू हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें मिला के बनाना मुश्किल होता है ख़ासकर जो बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं या जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनके घुटनों में, जोड़ों में बहुत दर्द हो जाता है और जो सीज़नल ज़्यादा होता है, उसमें सिर्फ़ लौंग का तेल आपने हल्के हाथ से मालिश करके कोई कपड़ा बाँध देना है, तो वो जो है उस जगह को बिल्कुल गरम करके उस जगह को सॉफ्ट कर देता है और स्वेलिंग भी ख़त्म हो जाती है और दर्द में भी फ़ौरन आराम आ जाता है। खाने में लौंग का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और पकाने के बजाय कोशिश कीजिए लौंग का पाउडर बना के हर खाने के ऊपर डालें, हाज़मा बेहतर करता है। आपका अगर डायरिया हो गया है, तो उसको कंट्रोल करता है। पेट की जो निज़ाम है कि कॉन्स्टिपेशन हो रही है या कोई और इश्यू है, गैसेस बन रही हैं, उनको ये सही करता है। जब खाना सही से हज़म होगा तो आपकी तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। साथ-साथ अगर हम इसकी बात करें लौंग के तेल की हमने बात की है कि इसको दर्दों में लगाते हैं, इंसेक्ट बाइट्स पे लगाते हैं। उसके अलावा जो अक्सर लोगों को जैसे रैशेज़ पड़ जाते हैं, उस पे आपने लौंग का तेल एलोवेरा जेल के अंदर मिला के लगाना है, तो वो रैशेज़ को बिल्कुल सूद कर देता है। साथ एलोवेरा जेल की बात हो तो एलोवेरा जेल आपने फ्रेश लेना है। इसके अंदर जो है आपने तकरीबन एक जो है टेबल स्पून आपने एलोवेरा जेल लेना है। फ्रैंकिनसेंस ऑयल लुबान का तेल जो है इसमें आप डालेंगे तकरीबन छोटा चाय का चमचा और इसके बाद इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसमें 10 से 12 लौंगें डाल देनी हैं। अच्छा लौंगों का ख़्याल रखें कि इसके ऊपर ये फूल लगा हुआ होना चाहिए, पूरा लौंग होनी चाहिए। देखिए इसके अंदर फूल लगा हुआ है और मैं आपको दिखाती हूँ अक्सर लौंगे क्या होते हैं रखे-रखे ज़ाहिर-सी बात है ये जैसे इसका फूल गिर गया है। तो कोशिश कीजिएगा कि लौंग जब भी इस्तेमाल करें फ्रेश हो मतलब उसका ऐसे ताज़ा पूरा एक फूल बड जो है ये पूरा हो। ये आपने तकरीबन इसके अंदर 8 से 10 डाल देनी है। 4 5 6 7 8 9 10 अच्छा इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। इसमें थोड़ा-सा आप फ्यू ड्रॉप्स डाल देंगे रोज़ ऑयल के। रोज़ ऑयल बेटर है स्किन के लिए
और अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा रफ़ है, तो इसमें आप विटामिन ई ऑयल के 2 कैप्सूल डाल देंगे। इसको आपने तकरीबन 7 दिन इसको किसी ठंडी जगह रखना है या फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। 7 दिन के बाद ये जो जेल है, ये आपने रोज़ाना लगाना है, रात को फेस पे, नेक पे और हाथों पे। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने शायद बोटॉक्स करवाया है, स्किन इतनी फ़र्म हो जाती है, इतनी लिफ्ट अप हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, इससे जो हल्के-फुल्के निशानात होते हैं वो उससे क्लियर हो जाते हैं और स्किन को क्या है कि एक बहुत ज़बरदस्त सी चमक आ जाती है चेहरे के ऊपर। तो इसको बोटॉक्स जेल भी कहा जाता है। तो ये बोटॉक्स जेल जो है ये आपने रात को लगाना है, आराम से लगाइए, मसाज कीजिए, उसके बाद आपने सुबह उठ के अपना फेस वॉश कर लेना है और सनब्लॉक लगा लेना है। छोटी-सी लौंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे बेतहाशा चीज़ों में इस्तेमाल होती है, लेकिन अभी सिर्फ़ मैंने आपके साथ वो चीज़ें शेयर की हैं जो वाक़ई आपके फ़ायदे की हैं या जो आपको फ़ायदा पहुँचाएँगी। और जब मौसम चेंज होता है, तो कोशिश कीजिए अपनी चाय के अंदर 2 अदद लौंग, थोड़ा-सा दालचीनी का टुकड़ा ज़रूर डाल के पकाइए, क्योंकि इससे जो है मौसमी जो असरात हैं, फ्लू है या जो मौसम जब चेंज होता है तो खाँसी हो जाती है, बलगम हो जाता है, ये इससे आपको महफ़ूज़ रखता है। और सबसे बढ़ के अगर चाय के अलावा इसको आप सिर्फ़ ग्रीन टी के अंदर अदरक, लौंग और दालचीनी पका के पीना शुरू कर देते हो तो ये आपकी बॉडी को गर्म रखता है। तो ये कहवा सर्दियों के मौसम में बच्चों को भी पिलाइए, आप भी पिलाइए, आपका हाज़मा भी सही रहेगा, जिस्म भी गर्म रहेगा और मौसमी असरात से भी आप महफ़ूज़ रहेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, आपने तमाम चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ट्राई करके मुझे ज़रूर फ़ीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।